अखाड़ा में आज सबसे पहले बात वैक्सीन पर हो रही सियासत की और खासकर वैक्सीन की बर्बादी की। वैक्सीन और कोरोना वैक्सीन की अवेलेबिलिटी, उसकी किल्लत पर एक तरफ जहां सियासी जंग जारी है, वहीं कई राज्य जहां है वैक्सीन की कमी को बार बार उसकी दलील दे रहे हैं, उसको उठा कर उस पर बयानबाजी कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ कई राज्य ऐसे हैं जिन पर इस बात का दोष मढ़ा जा रहा है कि वो वैक्सीन को बर्बाद कर रहे हैं, और वो भी 1 या 2 या 3 या 5 10% नहीं, बल्कि 30 से लेकर 37% तक, यानी कि 10 डोसेस की एक वायल में से कम 3 से 4 डोज की बर्बादी। इस स्तर तक वैक्सीन की बर्बादी कुछ राज्य कर रहे हैं, और ये वैसे राज्य हैं जो कि दूसरी तरफ किल्लत का हवाला देते हुए राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। केंद्र सरकार ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की बर्बादी रोकने और टीकाकरण तेज करने की सलाह दी है। केंद्र ने भरोसा दिलाया है कि राज्यों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक समय पर वैक्सीन मुहैया की जाएगी। आप वैक्सीन की खेप को पकड़ कर ना बैठें और वैक्सीन की बर्बादी ना करें। जानकारी के मुताबिक केंद्र ने राज्यों को वैक्सीन की बर्बादी 1% से भी कम करने की अपील की है, जबकि ज़्यादातर राज्य जो हैं, आज नेशनल एवरेज में कह रहा हूँ, राष्ट्रीय दर जो एवरेज है वो है 6.3%, 6.3%, और कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि 15, 20, 34 और 37% वैक्सीन की बर्बादी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक वैक्सीन की सबसे ज्यादा बर्बादी झारखंड में हो रही है, जहां औसतन 37% से ज्यादा वैक्सीन बर्बाद होने का दावा किया जा रहा है। यानी कि हर 10 डोज, एक वायल में 10 डोज अगर है तो उसमें से 4 डोज बर्बाद किया जा रहा है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में 30%, यानी 10 में से 3 डोज कम से कम। तमिलनाडु में 15%, जम्मू और कश्मीर में करीब 11%, मध्य प्रदेश में भी करीब 11% वैक्सीन बर्बाद होने का दावा किया गया है। बताया गया है कि पूरे देश में वैक्सीन की बर्बादी का औसत करीब 6.3% है। अब वहीं वैक्सीन की बर्बादी के केंद्र सरकार के आरोपों को झारखंड सरकार ने पूरी तरह से खारिज किया। उनकी तरफ से जवाब भी आया है। झारखंड ने वैक्सीन की बर्बादी पर केंद्र सरकार के आंकड़ों को नकारते हुए साफ किया है कि उनकी तरफ से केंद्र सरकार को आंकड़ों को दुरुस्त करने के लिए चिट्ठी भी लिखी गई है। चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया गया है कि आज तक जितनी भी वैक्सीन केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है, उसकी तुलना में झारखंड में वैक्सीन की बर्बादी की तरह का दर जो है सिर्फ 4.5% ही है, जबकि केंद्र सरकार के मुताबिक ये 37% से ज्यादा है। अभी जो है एबव 45 और एबव 18 को यदि जोड़ लेंगे तो 6,52,000 ही हमारे पास जो है वैक्सीन बचे हैं। और दूसरी तरफ जो है भ्रामक प्रचार भी किया जा रहा है कि 37% जो है हमारा जो वेस्टेज है, जबकि हमारा वेस्टेज जो है 4.65% है, और देश के दूसरे राज्यों से कहीं कम हमारा वेस्टेज है। आज जो आंकड़ा आया है स्वास्थ्य मंत्रालय का, और उसमें कहा है कि सबसे ज़्यादा यदि वैक्सीन की कहीं बर्बादी हुई है तो वो झारखंड में हुई है, 37.3%। और ये झारखंड के मुख्यमंत्री के लिए एक डूब मरने वाली बात है। ये वैक्सीन की जो चोरी है, और उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस का जो बयान आया है कि ये 4.65 है और हम आंकड़ा दे रहे हैं, हम आंकड़ा के खेल में नहीं जा रहे हैं। दिल्ली से रवि सिंह हमारे साथ हैं, भवानी सिंह जयपुर से हमारे साथ हैं, मनोज शर्मा भोपाल से हमारे साथ हैं। हर राज्य जिसको कि टोका गया और कहा है कि आप वैक्सीन की बर्बादी मत कीजिए और वैक्सीन की वेस्टेज की दर को 1% से कम के अंदर रखिए, वो सब अब अलग अलग आंकड़ों के साथ वापस आ रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकार के पास जो डेटा है या सरकार ने जो डेटा रिलीज किया है वो गलत है। अब रवि, एक बात बताइए कि अगर वैक्सीन की वेस्टेज नहीं हो रही है तो फिर वैक्सीन की दर क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है? क्या सभी राज्य केरल के जैसे होने की बात कर रहे हैं? तो फिर सेंटर के पास जो डेटा है उसमें इतना गैप क्यों है? क्यों झारखंड कह रहा है कि हमारे पास हमारे वैक्सीन की जो वेस्टेज की दर है, बर्बादी की जो दर है, वो सिर्फ 4.65% है, जबकि सेंटर का कहना है कि 37% है वैक्सीन वेस्टेज का रेशियो? देखिए, केंद्र सरकार ने तो साफ तौर पर कहा है कि जो वेस्टेज है वो जो राष्ट्रीय औसत है, नेशनल एवरेज 6.3 वैक्सीन की बर्बादी,
उसे कई गुना ज्यादा कई राज्यों में हो रही है वैक्सीन। यानी कि अगर कई राज्यों में ज्यादा बर्बादी हो रही है तो कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो नेशनल एवरेज से भी कम है उसको। लेकिन ये शुरुआती दौर से जैसे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई जनवरी के महीने से 16 जनवरी से, उसके बाद से ही केंद्र सरकार ने कई दौर की बैठकें राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्रियों, वहां के मुख्यमंत्रियों, वहां के अधिकारियों के साथ में बैठक करके कई बार इस बात को लेकर कहा कि वैक्सीन की जो बर्बादी है उसको कम से कम कीजिए, जितना हो सके उसको कम से कम कीजिए। क्योंकि जितना भी वैक्सीन है, क्योंकि अभी देखिए प्रोडक्शन 2 ही कंपनियों का है और 2 ही कंपनियों को अभी अप्रूवल मिली है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। उनका भी लिमिटेशन है प्रोडक्शन, क्योंकि बड़ी आबादी है। और अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो अमेरिका के बाद में अगर आबादी की बात करें तो ये बहुत बड़ी आबादी को कवर करने की जरूरत है, क्योंकि 130 करोड़ की आबादी है, 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन हो चुकी है, लग चुकी है। तो ये काफी वक्त देखिए, चाहे आबादी कितनी बड़ी हो छोटी हो, वैक्सीन को वेस्टेज करने का कोई तुक नहीं बनता, खासकर जब राज्य सरकारें जो हैं इसका पैसा भी नहीं भर रही हैं। खर्चा जो है सेंटर उठा रही है, सोर्सिंग का काम सेंटर का है, सेंटर वैक्सीन की खेप लाकर दे रही है। तो राज्य सरकारों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वैक्सीन की वेस्टेज ना हो। अगर आप झारखंड की भी बात माने तो भी झारखंड जो है 4.65% के दर पर वैक्सीन की वेस्टेज कर रहा है। क्यों कर रहा है? 1% भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए, ये लक्ष्य होना चाहिए सभी राज्यों का। इसको ये बात जो है केंद्र को टोक कर बताने की जरूरत नहीं है। अब वहीं छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, मेरे साथ मनोज शर्मा भी मौजूद हैं और भवानी भी मौजूद हैं। अब देखिए, यहीं पर वैक्सीन की बर्बादी के केंद्र सरकार के आरोपों पर छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जवाब आया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी वैक्सीन की पूरी जानकारी साझा करते हुए टीके खराब होने का आरोप या वेस्टेज करने के आरोप को सिरे से नकार दिया है। जी, अब देखते हैं टीएस सिंहदेव क्या कहते हैं। छत्तीसगढ़ के टीएस सिंहदेव क्या कहते हैं, मनोज शर्मा से भी बात करते हैं। मनोज, देखिए मध्य प्रदेश की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि देखिए हमारे पास जो डेटा है, जितनी वैक्सीन हमने लगाई है और जो खेप हमारे पास है और जो हमने वैक्सीन लगाई है, इसमें तो दर इतना ही है, 1 से कम है, 1 दशमलव के आसपास है, 1% के आसपास है, क्योंकि यही हमारा टारगेट है। लेकिन सेंटर ने कहा है कि 10.6% वेस्टेज रेट दर है मध्य प्रदेश का। हर राज्य अब ये कह रहा है कि देखिए नहीं, ये इसमें आंकड़ों में गड़बड़ है। अगर आंकड़ों में गड़बड़ है तो फिर सेंटर के पास ये अपडेट क्यों नहीं है? ये बड़ी अहम बात है आनंद, क्योंकि जब मध्य प्रदेश सरकार से हमने बात की, उन्होंने पूरे दस्तावेज हमने देखे तो सरकार के पास जो वेस्टेज का आंकड़ा है वो 1.3% का है, जबकि केंद्र की तरफ से जो आंकड़ा सामने आया है उसमें 10% से ज़्यादा मध्य प्रदेश में वैक्सीन का वेस्टेज है। जबकि यहाँ मध्य प्रदेश की सरकार तो ये दावा कर रही है कि जल्दी ही वो 0% के जो रेट है उस पर आने वाले हैं, क्योंकि जो पोर्टल के अलावा भी 18+ के वैक्सीनेशन के लिए अब जो छूट मिली है उससे उनका कहना है कि जब सेकेंड हाफ में शाम के वक्त में जो लोग रजिस्टर नहीं कराते, वहाँ बड़ी तादाद में अगर वाइल खुल गई है, 7 लोगों को लगी है, 3 लोगों की वैक्सीन बची है, तो बगैर रजिस्ट्रेशन के भी ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ वो लोगों का वैक्सीनेशन करेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ का कहना अलग है। छत्तीसगढ़ का कहना यह है कि केंद्र सरकार आंकड़ों के साथ गफलत कर रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार कह रही है कि उनका तो 1% से कम, अगर हम प्रिसाइजली बोले तो 0.95% का वैक्सीन का वेस्टेज है, जबकि उनकी केंद्र के आंकड़ों में बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है। और जो वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं सिंहदेव, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि आंकड़ों के साथ गफलत की जा रही है। उल्टा वैक्सीन की कमी की बात वो कह रहे हैं कि हमारे पास 45+ का वैक्सीन के लिए तो स्टॉक है, लेकिन 18+ के वैक्सीन के लिए पूरे राज्य में सिर्फ 47,000 वैक्सीन बची हैं आनंद। और रायपुर राजधानी में तो फिर भी वैक्सीनेशन अभी हो रहा है, लेकिन बिलासपुर जैसे बड़े बड़े शहरों में सिर्फ वैक्सीन ना होने की वजह से राज्य सरकार के मुताबिक वैक्सीनेशन का काम बंद करना पड़ा है।